हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका लाटकर, ओनर ऑफ द होम्यो लाइफ। होम्यो लाइफ ये क्लिनिक हैदराबाद में है फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 इयर्स। एंड होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जहां पे हम लोग माइल्डेस्ट मेडिसिन से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, उसको ठीक करते हैं वेरी माइल्ड वे में विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो आपके जो भी हेल्थ कंसर्न्स है तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने आज टॉपिक जो चूज किया है वो है ओबेसिटी, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको वेट लूज करना है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी ये जो मंथ चल रहा है वो है मई। आपने डेफिनेटली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ट्राई किया होगा वेट करना, डिफरेंट तरीके के डाइट्स, ये सारी चीजें ट्राई करी होगी, बट फिर भी आपको फर्क नहीं दिखा। अब हमें पता है कि ओबेसिटी जहाँ पे हमारा नॉर्मल से ज्यादा वेट बढ़ जाता है, हमारा रेगुलर रूटीन करने का स्टाइल बहुत स्लो डाउन हो जाता है, हमारे रोज की लाइक डे टू डे रूटीन लाइफ में हमारी जो एनर्जी पावर होती है, जो एंथुजियाज्म होता है, वो कम हो जाता है। बिकॉज फिजिकली मेंटली यू बिकम डल व्हेन यू आर ओबीज। ऐसा बोलते भी है कि ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, तो वो गलत भी नहीं है। अब देखते हैं ओबेसिटी होता क्यों है। यस, जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट फिर भी ये जेनेटिक्स पे सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हद तक लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स को अगर हम साइड में रखते हैं तो ओबेसिटी बिकॉज ऑफ थायराइड हो सकता है, पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे जो जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट कंप्लेंट्स हो गया, तो बहुत सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनके साथ कनेक्ट होता है। क्योंकि डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, तो एक डर सा बैठ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। व्हेन यू आर हैविंग हार्ट पेशेंट, आपको बीपी है, तो आपको ये बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस मत करो, एक लिमिट के बाहर जाने के बाद आप वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। तो ये डर से इंडियन कम्युनिटी में स्पेशली ये देखा गया है कि आप एक्सरसाइज करना बहुत कम करते हो। तो हम अभी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आपको जब ओबेसिटी होती है। नाउ व्हेन पेशेंट्स आर कमिंग टू अस इन होम्योपैथी, इन माय क्लिनिक, एंड दे हैव ओबेसिटी, डेफिनेटली हम लोग पूरी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनका जो फिजिकल रूटीन, मतलब नॉर्मल रेगुलर रूटीन जो होता है डेली, वो देखते हैं, उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है, उनके जो भी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू थायराइड, डायबिटीज एंड पीसीओडी और हार्मोनल एनी इश्यूज जो भी है, तो वो सारी चेक करते हैं। उसके बेसिस पे अगर जब उनको मेडिकेशन लगता है तो वी गिव दैट मेडिसिन टू देम, एंड देन ऑल्सो वी एडवाइज एट द सेम टाइम द फिजिकल एक्टिविटी विच इज नीडेड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, और द लाइफस्टाइल चेंजेस, जो डाइटरी चेंजेस होते हैं, जैसे स्लीपिंग हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, डाइट में ब्रेकफास्ट मील्स प्लान करना, लंच प्लान करना, ये सारी चीजें करके हम लोग देते हैं। नाउ ओबेसिटी की बात आई, जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से हमारी बॉडी बनती है, जो हम खाते हैं उसी से हमारी मेंटल हेल्थ भी बनती है, और जिस मूड में खाते हैं वो मूड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपने ये सोचना चाहिए कि आपका मानसिक स्थिति, आपका मानसिक स्टेटस कैसा है, आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, फ्रेश है या फिर कितना पुराना है, पैकेट फूड है क्या, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो सिंपल टिप मैं ये देना चाहूंगी कि आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथी में जाए, आपको जो पैथी सूट करती है वहां जाए, उसका इलाज करें। एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, जैसे अगर आपकी गलत डाइट है, उसको ठीक करना आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। फ्रेश खाए, ताजा खाए, फ्रीक्वेंट लेवल पे खाए, पानी अच्छे से पिए, आपकी नींद अच्छी रहनी चाहिए, आपके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल्स भी बहुत कम होने चाहिए। मतलब आई डोंट से कि ये जमाने में बहुत कम होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बट येस, आप खुद का आपका आधा घंटा आप उसे दे सकते हैं, एंड फॉलो दिस ऑन अ स्ट्रिक्टली 2 months बेसिस। ऐसा नहीं है कि आप एक आदत डालते हैं और 2 हफ्ते में आपको लगता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ,
ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी चीज़, आप अगर हेल्दी चीज़ चूज करते हैं, उसको अमल आने में, उसका बॉडी में चेंज आने में आपको 2 महीना लगेगा। सो डोंट बी इन अ रश, बी वेरी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड खुद पे भरोसा रखिए, आपकी बॉडी पे भरोसा रखिए कि बॉडी में एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी हीलिंग पावर होती है जो आपको ठीक करने की ही कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी को लगता है कि हाँ हम मोटे हैं या फिर हमें ये प्रॉब्लम है तो वी आर हैप्पी। नो, बॉडी इज नॉट हैप्पी इनसाइड। तो ये याद रखिए कि ये जो बॉडी की प्रॉब्लम, दिक्कत चल रही है, उसको फंक्शन करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो डू व्हाट इज राइट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन रीच आउट टू मी, वी विल प्लान your diet, your lifestyle, your medications properly, and we wish you to be in a healthy state, and we're wishing for a speedy recovery for any of your problems. So take care and we'll see you in our next video. Until then, आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्दी रहिए विद द होम्यो लाइफ।